हेलो फ्रेंड्स, लेट्स एंजॉय स्टडी विद पवन चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं लेकर आया हूँ क्लास 6 का साइंस का चैप्टर नंबर 16 यानी जल। देखिए, मैं इस वीडियो में केवल उन्हीं पॉइंट्स को हाईलाइट करके बता रहा हूँ जो केवल किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के पर्सपेक्टिव से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे वो बीपीएससी ट्री का एग्जाम हो, चाहे एसएससी का हो, चाहे रेलवे हो, चाहे अदर कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को। देखिए, इसमें सबसे पहला पॉइंट्स है कि पृथ्वी का अधिक भाग जो है समुद्र तथा महासागरों से घिरा हुआ है तथा पृथ्वी का 2/3 भाग जल से घिरा हुआ है। फिर आइए नेक्स्ट पैराग्राफ पे चलते हैं। फिर जब जल को गर्म करते हैं, यहाँ पर देखिए, जब जल को गर्म करते हैं तो गर्मी पाकर जल भाप यानी वाष्प में बदल जाता है। इस क्रिया को हम वाष्पन कहते हैं तथा वाष्प पुनः ठंडा होकर जल में बदल जाता है। इस क्रिया को हम संघनन कहते हैं। यानी वाष्प से जल बनने की क्रिया संघनन कहलाती है, जल से वाष्प बनने की क्रिया जो है वाष्पन कहलाती है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है कि किसी द्रव की सतह का विस्तार जितना बड़ा होता है उसका वाष्पन जो है उतनी ही तेज़ी से होता है। इसलिए आप लोगों ने कभी कभी देखा होगा कि जब चाय बहुत ज़्यादा गर्म होती है तो कभी कभी जल्दी पीना होता है, तुम क्या करते हैं, उसको प्लेट में लेकर क्या करते हैं, चाय को प्लेट में लेकर फिर क्या करते हैं, उसको सरफेस को, इसको एरिया को बढ़ा देते चाय को, ताकि वो जल्दी लेट ना हो, फिर हम पी लेते हैं जल्दी से। इसलिए क्या करते हैं, उसको चाय को प्लेट में लेकर फिर पीते हैं हम। आइए फिर नेक्स्ट चलते हैं कि ऊंचे पर्वतों पर जमे बर्फ को हिमनद या ग्लेशियर कहते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट है कि वर्षा के जल को एकत्र करना और उसका भंडारण करने के बाद उपयोग के में लाना जल उपलब्धता में वृद्धि करने का उपाय है। इस उपाय द्वारा वर्षा के जल एकत्र करने को वर्षा जल संग्रहण कहते हैं। आइए अब नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। आइए रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। जल को वाष्प में बदलने की क्रिया को डैश कहते हैं। तो जल को वाष्प में बदलने की क्रिया को वाष्पन कहते हैं। फिर एक क्वेश्चन, जलवाष्प को जल में बदलने की क्रिया को डैश कहते हैं। तो जलवाष्प को जल में बदलने की क्रिया को संघनन कहते हैं। फिर है ग, एक वर्ष या इससे अधिक समय तक वर्षा न होने से उस क्षेत्र में डैश होने की संभावना रहती है। तो उस क्षेत्र में सुखाड़ होने की संभावना रहती है। फिर अत्यधिक वर्षा से डैश आती है, तो अत्यधिक वर्षा से बाढ़ आती है। फिर आइए, निम्नलिखित में से प्रत्येक का संबंध क्या वाष्पन अथवा संघनन से है। आइए देखिए, गीले कपड़ों पर इस्त्री करते समय भाप का ऊपर उठना वो क्या है, वाष्पन है कि संघनन है। तो ये बिल्कुल इजी सी बात है, वाष्पन है। क्वेश्चन देखिए, सर्दियों में प्रातः काल कोहरे का दिखना वो क्या है, वाष्पन है कि संघनन। तो वो क्लियर है, संघनन है, वो संघनन है। फिर का क्वेश्चन, गीले कपड़ों से पोंछने के बाद सैमपट ब्लैक बोर्ड कुछ समय बाद सूख जाता है, ये क्या है, वाष्पन की संघनन। तो वाष्पन है। फिर है घ नंबर, गर्म छड़ पर जल छिड़कने से भाप बनकर ऊपर उठना वो भी क्या है, वाष्पन का एक उदाहरण है। फिर आइए नीचे, पृथ्वी का कितना भाग यानी हिस्सा जल से घिरा है। तो 2/3 हिस्सा। दो जल स्रोतों के नाम बताइए जिनका ना जल नमकीन तथा खारा होता है। समुद्र तथा महासागर। आइए नेक्स्ट पैराग्राफ पे आइए। हिमनद का अंग्रेजी नाम क्या है, तो ग्लेशियर का हिंदी में क्या बोलते हैं, हिमनद बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट पेज पर चलते हैं अब हम। देखिए, वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, पृथ्वी का कितना हिस्सा जल से घिरा है। 3/2, 2/3, 1/2, 1/3, 2/3। चलिए सेकंड क्वेश्चन है, इनमें कौन जल से संबंधित नहीं है, ओला, पाला, ग्लेशियर, इनमें सभी। तो इनमें से सभी जल से संबंधित नहीं है। फिर तीसरा क्वेश्चन, पृथ्वी पर जल की मात्रा बढ़ रही है, घट रही है, लगभग स्थिर है, अनिश्चित है। तो लगभग स्थिर है। फिर है चौथा क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सुखाड़ से संबंधित नहीं है, वर्षा का नहीं होना, खाद्य एवं चारा की कमी, पर्वतीय बर्फ का पिघलना, जल स्तर का गिरना। तो पर्वतीय बर्फ का पिघलना जो है वह सुखाड़ से संबंधित नहीं है। फिर नेक्स्ट है ये पांचवा क्वेश्चन पे कि निम्नांकित में कौन बादल के बनने में भाग लेता है, वाष्पन, संघनन, वाष्पन के बाद संघनन या उष्णपातन। तो वाष्पन तो होता है, लेकिन वाष्पन के बाद क्या होता है, संघनन। यानी जो पृथ्वी पर मौजूद जल है वो भाप बनकर ऊपर उड़ते हैं वायुमंडल में, फिर वो क्या होते हैं, एक लिमिट पर जाकर एक पानी के रूप में क्या होते हैं, एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं। इसको संघनन की प्रक्रिया कहते हैं। संघनन की प्रक्रिया के तहत क्या होते हैं, बादल बनते हैं। यानी बादल में क्या है, जलवाष्प की बूंदें हैं, कण है, इसीलिए हम क्या बोलते हैं, इसे संघनन बोलते हैं। फिर नेक्स्ट आइए छठा क्वेश्चन पे कि निम्नांकित में कौन बाढ़ से संबंधित नहीं है, जान माल की क्षति, जल स्तर का गिरना, मिट्टी का कटाव या घास द्वारा मिट्टी के कटाव को रोकना। तो जल स्तर का गिरना, जल स्तर कहीं गिर जाएगा मतलब बाढ़ का कारण थोड़ी हुआ है कि नहीं। अब आइए नेक्स्ट पर,
रिक्त स्थानों की पूर्ति करे। फिर अधिक वर्षा से डैश आती है, तो अधिक वर्षा से बाढ़ आती है। दूसरा क्वेश्चन, द्रव जितना ही डैश होता है उसका वाष्पन उतनी ही डैश से होता है, यानी द्रव जितना ही गर्म होता है उसका वाष्पन उतनी ही तेजी से होता है। फिर तीसरा क्वेश्चन, जलवाष्प को जल में परिवर्तित करने के प्रक्रम को डैश कहते हैं, तो जलवाष्प को जल में परिवर्तित करने के प्रक्रम को संघनन कहते हैं। चौथा क्वेश्चन है कि पौधों के वाष्पन द्वारा जल की क्षति डैश कहलाती है, तो पौधों के वाष्पन द्वारा जल की क्षति जो है वो वाष्पोत्सर्जन कहलाती है। जल को वाष्प में बदलने के प्रक्रम को डैश कहते हैं, तो जल को वाष्प में बदलने के प्रक्रम को वाष्पन कहते हैं। छठा क्वेश्चन है कि एक वर्ष या इससे अधिक समय तक वर्षा के नहीं होने पर उस क्षेत्र में डैश पड़ता है, तो उस क्षेत्र में सुखाड़ पड़ता है। फिर ये सही गलत का चयन कीजिए। जल का वाष्पन केवल सूर्य के प्रकाश में होता है, ये गलत है। दूसरा क्वेश्चन, पृथ्वी पर जल की मात्रा लगभग स्थिर है, ये सही है। तीसरा क्वेश्चन, जल के जलवाष्प में परिवर्तित होने की क्रिया वाष्पन कहलाती है, सही है। फिर वायु में जलवाष्प केवल बरसात के मौसम में उपस्थित रहता है, गलत है। फिर पांचवा क्वेश्चन, जल महासागरों, नदियों और झीलों में वाष्पित होकर वायु में मिलता है लेकिन भूमि से वाष्पित नहीं होता, ये भी गलत है। तो इस तरह आपका चैप्टर 16 का साइंस का जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट था वो यहाँ समाप्त होता है। बाकी मैं क्लास 6 का हिस्ट्री का, ज्योग्राफी का और सिविक्स का और बाकी चैप्टर 15 तक का जो साइंस का वीडियो है मैं उसे अपने चैनल लेट्स एंजॉय स्टडी विद पवन पर डाल चुका, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं, या फिर मैं उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक डाल दूँगा, वहाँ जाकर भी देख सकते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर करें, शेयर कमेंट्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग।